दोस्तों एक बात याद रखना, तुम एग्ज़ाम तक अकेले होंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद सारा जमाना आपका होगा। तो अभी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहा है, अन्य किसी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें आपके जीके के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास के प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? यूनेस्को ने 6 दुर्ग है जिनको विरासत दुर्ग घोषित किया गया, उनमें से कौन सा है जिसको विरासत दुर्ग में नहीं लिया है? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ और गागरोन। तो मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा का है, इसको विरासत में शामिल नहीं किया है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको भी साथ साथ में कमेंट में उत्तर बताते रहना है ताकि पता चल सके कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, तो ये किला किस पठार पर अवस्थित है? मेसा के पठार पर, भोराट के पठार पर, गोरम पठार पर या बीजासन के पठार पर? चित्तौड़गढ़ का किला जिसके चित्रकूट भी कहा जाता है, ये मेसा के पठार पर अवस्थित है। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे है? कंसवा कोटा में है, ओसिया जोधपुर में, गोट मांगलोद नागौर में या पीपड़ूद के अंदर? बताएंगे दधिमती माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पे है? तो दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंदर है। कहाँ पे हो जाएगा? गोट मांगलोद नागौर में है दधिमती माता का मंदिर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये कहाँ पे है? अजमेर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है या कोटा में है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको मस्जिद में परिवर्तित करता है, ये अजमेर के अंदर है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल में 5 मंजिलें, आप सभी जानते हैं जयपुर स्थित हवा महल जो 5 मंजिला है श्री कृष्ण के मुकुट के समान, उसकी जो पहली मंजिल है उस पहली मंजिल का नाम क्या है? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर? तो पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनाई? मूसी महारानी की जो छतरी अलवर के अंदर है, ये छतरी किसने बनवाई थी? महाराजा बख्तावर सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने या महाराजा मंगल सिंह ने? तो अलवर स्थित मूसी महारानी की जो छतरी है, ये छतरी महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ है? शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां हैं, वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक हवेली है झाला हवेली। ये झाला हवेली कहाँ पे है, ये आपको बताना है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ पर है? कोटा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में है या मंडावा में है? तो भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध झाला हवेली है, कोटा में है, झालावाड़ नहीं है, याद रखना। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाडू कुआं, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा? तो रेगिस्तान का जल महल है, ये बाटाडू कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाटाडू का कुआं है बाड़मेर में, उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहाल चंद एक चित्रकार हुए हैं, ये किसके दरबार में चित्र बनाते थे? तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और उस समय किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह थे। तो ये उत्तर राइट हो जाएगा, जो बाद में नागरीदास नाम से जाने गए। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला है, ये किस शताब्दी की देन है? 17वीं, 20वीं, 19वीं, 18वीं? तो हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी के अंदर आई थी। डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन से है? राजस्थान में दरी निर्माण हेतु प्रसिद्ध केंद्र कौन से? टांकला, सालावास, मोलेला, बू, अकोला, झड़ोल, गजसिंहपुरा और नौखा? तो देखिएगा, टांकला और सालावास क्षेत्र है, ये दरियों के प्रसिद्ध केंद्र है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। गलीचे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचों का निर्माण है वो कहाँ पे किया जाता है बेहतरीन ढंग से? अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में या पाली में? तो गलीचे अगर आपको लाने हो तो जयपुर के गली से प्रसिद्ध है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत है, ये सुबटिया लोकगीत कौन गाती है? गरासिया स्त्री गाती है, सती स्त्री गाती है, वीरांगना स्त्री गाती है या भील स्त्री गाती है? तो भील स्त्री है, वो एक सुबटिया पक्षी को संबोधित करके गीत गाती है। डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर यानी कि मुंह से बजाया जाता है? एकतारा, अलगोजा, नौबत, ताशा? तो अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा, जो उसे हम फूंक मार के यानी कि मुंह से बजाएंगे
बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध खाली जगह क्षेत्र से है। वाद्य यंत्र टामक है, इस टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात से है, मारवाड़ से है, मेरवाड़ा से है या मेवाड़ से है? देखिएगा में हो रहा है, लेकिन आपको बताना है टामक है ये कहाँ पे बजाया जाता है? ये मेवात क्षेत्र में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम रसिया नृत्य है, इसका संबंध कहाँ से है? अलवर भरतपुर से, जयपुर अजमेर से, जैसलमेर बाड़मेर से या उदयपुर सिरोही से? तो बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है, जिसे हम बम नृत्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? जो नागौर क्षेत्र में कुचामन की प्रसिद्ध ख्याल है, कुचामनी ख्याल, इस कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम जी, अली बख्श जी, नानू राम जी या दूलिया राणा? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कुचामनी ख्याल है, इस कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी हुए हैं। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामसनी संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है, इस शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? जयमल दास जी थे, रामचरण जी थे, रामदास जी थे और दरियाद जी थे? तो याद रखना, शाहपुरा शाखा रामचरण जी के द्वारा चलाई गई थी। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसने भी बताया है उनका सबका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? बात आई है मीराबाई की। मीराबाई ने अपना जो अंतिम समय था, आप सभी को पता है कि मेवाड़ को त्याग दिया था, उसके बाद इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया, चित्तौड़ में, मेड़ता या मथुरा? तो मेवाड़ को छोड़कर गुजरात, द्वारिका के अंदर ही अपना अंतिम समय बिताती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजा जी की पत्नी का नाम था? बताओ भाई, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? गाना सुना होगा। तेजा जी की पत्नी का नाम मैना दे, नेतल दे, सुप्यार दे और पेमल दे? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे था। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? कौन सी लोक देवी का स्थान राजसमंद झील में है? आवड़ माता, तनोट माता, जीर्ण माता और घेवर माता? तो राज सिंह द्वारा बनाई गई राजसमंद झील गोमती नदी के पानी को रोककर जहां पे घेवर माता का मंदिर है। डी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? किस देवी का मेला है जिसको हम बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं? केला देवी का मेला, लक्की मेला कहलाता है, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या इनमें से कोई नहीं? तो जो शीतला माता का मेला है, चाकसू जयपुर के अंदर भरता है, ये अपना बैलगाड़ी मेला भी कहलाता है, गधों का मेला भी कहलाता है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन कहाँ पे? जैसलमेर में चतुर्थी को सवारी निकाली जाती है, जबकि गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उदयपुर के अंदर नाथद्वारा की प्रसिद्ध हो जाएगी। और धींगा गणगौर की बात आए तो धींगा गणगौर भी उदयपुर की प्रसिद्ध है। डी आंसर आपका राइट है। गुलाबी गणगौर कहाँ की? नाथद्वारा की। धींगा गणगौर उदयपुर की। अगला प्रश्न है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है? जो मोठड़े की पगड़ी होती है, ये मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर, श्रावण के अवसर पर, विवाह उत्सव पर या संक्रांति पर? तो मोठड़े की पगड़ी जब घर में कोई विवाह वगैरह होता है, अन्य उत्सव में पहनी जाती है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हमारा वागड़ प्रदेश है, इस वागड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, वागड़ी? तो वागड़ क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाएगी। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा।